हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर देंगे। मतलब ये कि हम इसको आज शॉर्ट मेथड में समझेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी, और इसको पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, अब ये जो होते हैं ये खुद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूस भी होगा, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी। ठीक, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। एक, अगर आपको सिर्फ 3 बातें याद हैं तो आप सेंटेंस बना लोगे। हिंदी से इंग्लिश उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे। जैसे नंबर 1 बात, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना कि वो कौन से टेंस का है। ठीक है, तो उसकी पहचान मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अभी फिर बता दूंगा। सेकंड चीज़, आपको उसको बनाने का फॉर्मूला जो होता है वो याद होना चाहिए। ठीक, और थर्ड चीज़, आपको उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स ये पहचानना आना चाहिए। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ आपको पता है तो आप सेंटेंस बना दोगे। हाँ, और एक चीज़ और, उसके मीनिंग्स भी पता होना चाहिए, है ना, तभी आप बना पाओगे। तो देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान लिखवाई थी मैंने। क्या लिखवाई थी? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, इस टाइप से शब्द आएंगे वो होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे कि खाता है, पीता है, सोता है, रहता है, आते हैं, जाते हैं, जो भी है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ते हैं, ता है, ती है। ठीक है, इस टाइप से अगर शब्द आएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। ठीक, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान ये होती है, इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि वो आ रहा है, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, वे जा रहे हैं, वे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अगर शब्द आएंगे तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी काम हो चुका होता है। ठीक है, हर सेंटेंस में कोई ना कोई काम होता है, तो ये जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, इसमें कोई काम हो चुका होता है, लेकिन वो पास्ट में नहीं होता है, वो प्रेजेंट में ही होता है। ठीक है, अगर पास्ट में होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा, लेकिन अगर प्रेजेंट में मतलब आज में हो रहा है, तो आज अगर हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होगी कि इनके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, सोया, पिया, खाया। ठीक, इस टाइप से शब्द आएंगे। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान बहुत इजी भी है और थोड़ी अलग भी है। कैसे? इसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह ही रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस टाइप से शब्द आएंगे, लेकिन क्या होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। क्या? इसमें टाइम भी दे रखा होगा। ठीक, इसमें मतलब कि कोई काम हुआ होगा, इसमें किसी काम के शुरू होने का पता चल रहा होगा हमें। ठीक है, और उसके लिए हमें एक टाइम दे रखा होगा कि ये काम इस समय से हो रहा है, या इस काम को इतना समय हो चुका है। ठीक है, कि कोई काम 2 दिन से हो रहा है, ठीक, और कोई काम मंडे से शुरू हुआ है, इस टाइप से। ठीक है ना, बस अब अगर आप इनकी पहचान समझ गए तो आप बहुत ही इजी तरीके से आपको उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना आ जाएगा। ठीक, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको उसके रूल्स होते हैं कुछ, वो फॉलो करने होंगे। जैसे कि ये, ठीक, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये फॉर्मूला लगेगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। ठीक, और इसका एक फॉर्मूला और होता है, कौन सा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं एस कहाँ लगाएंगे और ई एस कहाँ लगाएंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो उसमें एस या ई एस भी जोड़ेंगे वर्ब में। ठीक है, वर्ब के साथ में हम एस या ई एस जोड़ेंगे।
तो हम एस कहाँ जोड़ें और ई एस कहाँ जोड़ें, तो इसके बारे में मैंने बताया था वीडियो में जब मैंने पढ़ाया था। तो इसको शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि ई एस कहाँ जोड़ेंगे। ई एस हम तब जोड़ेंगे जब वर्ब के लास्ट में, जो वर्ब होगी उसके लास्ट में एस होगा, ओ होगा, डबल एस होगा, या सी एच होगा, या एस एच होगा। अगर इस टाइप से कोई शब्द हैं तो हम उसमें ई एस जोड़ेंगे और बाकी सब में ही हम एस जोड़ देंगे। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर प्लूरल होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे ही इसका नेगेटिव, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर्स आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि डू कहाँ लगाएं और डज कहाँ लगाएं। ये बहुत ईजी है। डू हम लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज लगाएंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डू या डज जो बाद में आ रहा था वो पहले आ जाता है, ठीक। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है उसमें तो नॉट लगा दिया, अगर नेगेटिव भी है तो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आ जाएगी, उसके बाद पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे ही सेम इसकी कंडीशन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम, ठीक है, इसमें इज़ आर एम लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है। तो ये चीज़ तो पता होगी शायद, चलो फिर बता देता हूँ मैं। क्या, इज़ कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे और एम कहाँ लगाएंगे। तो इज़ लगाएंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम लगाएंगे हमेशा ही आई सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आई एन जी। तो आई एन जी का मतलब क्या होता है, वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, ठीक, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आई एन जी फॉर्म। तो इसमें आई एन जी फॉर्म लगाएंगे उसकी, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, ठीक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ऐसे ही नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और उसके बाद इज़ आर एम आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में नॉट आ जाएगा बस, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, ठीक है। फिर इंटरोगेटिव में क्या होगा, इज़ आर एम जो बाद में आ रहा था वो पहले आ जाएगा, ठीक। फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, ठीक, और क्वेश्चन मार्क। और इसमें भी अगर क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा उसका, ठीक। अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमें क्या नया देखने को मिला है, हैज़ या हैव। तो हैज़ कहाँ लगाएं और हैव कहाँ लगाएं, ये सवाल उठता है। तो हैज़ हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगाएंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बस। फिर आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट, हैव या हैज़ प्लस नॉट, ठीक है, बाकी पूरा ऐसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। फिर वही इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैज़ हैव जो बाद में आ रहा था सब्जेक्ट के वो अब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हैज़ या हैव पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, ठीक, और क्वेश्चन मार्क। और वही अगर क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, ओके। अब देख लेते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह ही इसकी पहचान होती है कि रहा है, रही है, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ठीक है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस टाइप से अगर शब्द आते हैं तो वो सोचता है बच्चा ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ही फॉर्मूले से वो बना देता है, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है, भले ही आ रहा है, जा रहा है होता है इसमें, लेकिन इसमें बीच में कहीं टाइम दे रखा होता है, समय, ठीक, कि किसी काम को होते हुए इतना समय हो चुका है या कोई काम इस समय शुरू हुआ है, ठीक है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक। सिंस या फॉर हम कैसे लगाते हैं इसमें, सिंस या फॉर हम टाइम को देख कर लगाते हैं कि अगर निश्चित समय है, निश्चित समय क्या होता है, तो हमें कोई टाइम अगर पर्टिकुलर पता होता है करेक्ट कि इस समय काम ये शुरू हुआ था, ठीक, तो उसको कहते हैं निश्चित समय। और कोई हमें सिर्फ ये पता चलता है कि इस काम को होते हुए इतना समय हो चुका है, ठीक, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 साल, 5 साल,
तब वहाँ पे फॉर लगाते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, ठीक। और उसके बाद जो टाइम दिया होता है वो लगा देते हैं। जैसे कि मान लो दिया है 4 बजे, तो 4 बजे लगा दिया यहाँ पे 4 o'clock, ठीक। दिया है कि 5 साल, तो 5 साल लगा दिया, 5 years, है ना, बस। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में वही सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हैज़ या हैव प्लस नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर्स और सिंस या फॉर प्लस टाइम। ऐसे ही इंटरोगेटिव में हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर्स सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, उसकी पहचान करना कि ये कौन से टेंस का है। दूसरा, उसका फॉर्मूला याद होना आपको, ठीक है। और तीसरा, आपको पहचानना कि क्या वर्ब है, क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या अदर्स है, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये देख लेते हैं कि हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कैसे पहचानेंगे। तो सेंटेंस में देखो 3 बातें हो रही होंगी। एक ये कि उसमें कोई काम हो रहा होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई काम हो रहा है तो उसको करने वाला भी कोई होगा। तो जो काम हो रहा होता है उसको वर्ब कहते हैं, ठीक है। और जो काम कर रहा होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो सेंटेंस में कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसको करने वाला भी कोई होगा। तो जो करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम हो रहा होता है वो उसे वर्ब कहते हैं। और जिस किसी चीज़ के ऊपर या किसी के इंसान के ऊपर, किसी के ऊपर भी जो काम हो रहा है, वो काम जिसके ऊपर हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। इन तीनों चीज़ों को निकालने के बाद जो बचता है उसको अदर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम पास्ट टेंस, ठीक है। उसको भी अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए